हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? अच्छी बात है। देखो भाई, अपन इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। उसके बाद में अपन ने कंडक्टर पढ़ लिए थे। दो प्रकार के कंडक्टर पढ़े थे। एक तो पढ़ा था मेटेलिक कंडक्टर पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है, कौन सा आता है, ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? देखो, द करंट I carried by a इलेक्ट्रिक कंडक्टर, किसके द्वारा? किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के द्वारा कोई भी करंट क्या किया जाता है, कैरिड किया जाता है। वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, वोल्टेज जिसको अपन बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, किसके बीच में आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर्स। दो कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। कह सकते हैं कि V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है R। क्या आता है बेटा जी? कांस्टेंट R आता है, जिस R को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? R को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी अगर जब मेटल का रेजिस्टेंस, मेटल के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, उतनी ही कम होती है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये क्या होगा, किसके बीच क्या हो गया, दो कंडक्टर के एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको अपन क्या, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये कौन बोलता है, ओम्स लॉ कहता है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में अपने पास में आता है रेजिस्टेंस। क्या आता है बेटा जी? रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का साइन होता है, रेसिप्रोकल कांस्टेंट होता है किसका, ओम्स लॉ का होता है। ये क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया A के। क्या होता है बेटा जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जो मान लो किसी वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है, अगर जो वायर की लेंथ को मैं इंक्रीज करता हुआ जाऊं, थिकनेस उसकी क्या रखूं, कम रखूं, तो वहां पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना लंबा वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अगर जो उसका जितना मोटा ब्रॉड, जितना थिक वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिसिटी इतनी ही स्मूथली क्या होगी, उसके अंदर फ्लो होती है। तो जैसे यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है, क्या होगा, L अपॉन में A आ गया। तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो यहाँ पर, तो क्या आएगा, रो L अपॉन में A। ये अपने पास में क्या आता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। यहाँ पर जो रो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे बेटा उसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोल दो रेजिस्टिविटी। क्या बोल दो बेटा जी, रेजिस्टिविटी कहते हो, जिसको रो से अपन डिनोट करते हैं। अब देखो, ये जो R होता है ना, R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है बेटा जी, ओम होती है। इसका सिंबल कौन सा हो गया, ये इसका सिंबल हो गया किसका, रेजिस्टेंस की यूनिट का। यहाँ पर R की जो यूनिट होती है वो क्या हो गई, ओम हो गई। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर रो आ रहा है, रो को अपन क्या बोलते हैं, रो को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो, रेजिस्टिविटी कह दो। क्या बोल दो, रेजिस्टिविटी। यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी, रो इक्वल टू आर ए अपॉन में एल हो गया। इसका मतलब अगर जो वायर की लेंथ को मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब देखो, इस रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, रो की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा जी, देखो रो, देखो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। एरिया की यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, या फिर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मान लो। लेंथ की यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर हो गई। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम
सेंटीमीटर। ये किसकी यूनिट हो जाएगी अपने पास में? रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टिविटी की क्या हो जाएगा अपने पास में? यूनिट आ जाएगी। ठीक है, यहां तक देखो रेजिस्टेंस के बाद के अंदर हो गया क्लियर ये रेजिस्टेंस का। अब देखो इसके बाद का पोर्शन आता है जिसको अपन बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या आती है बेटा जी इसके बाद में? इसके बाद में आती है कंडक्टेंस आती है। इसके अंदर क्या हो रहा है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी? जी से डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हो रहा है देखो, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कोई सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा हो? कंडक्ट कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस कहलाएगा। और ये क्या होता है? ये होता है इट इज रेसिप्रोकल इक्वल टू द रेजिस्टेंस। किसके बराबर होता है बेटा जी? ये रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब जो जी कंडक्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी? 1/r हो जाती है। तो यहाँ पर जो जी की यूनिट आएगी वो क्या आएगी? इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? रेजिस्टेंस की ओम। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस की यूनिट आएगी वो क्या आएगी बेटा जी? ओम इनवर्स आएगी। क्या आएगी? ओम इनवर्स। ऐसे लिख दो, ओम इनवर्स का साइन लिख दो। अब अपने को एक चीज ध्यान रखना कि जो ओम इनवर्स होता है वो इक्वल होता है किसके? साइमन के। किसके होता है बेटा जी? साइमन के बराबर होता है। तो ओम इनवर्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? साइमन भी लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलो फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद में आती है अपने पास में कंडक्टिविटी। क्या आती है बेटा जी? कंडक्टिविटी, या फिर जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा जी? इट इज रेसिप्रोकल इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी के क्या होती है? रेसिप्रोकल इक्वल होती है। मतलब कि इसको जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं बेटा जी? कप्पा से डिनोट करते हैं। किससे? कप्पा से डिनोट करते हैं। किसको? कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कप्पा इक्वल टू 1/ρ। ये अपने पास में क्या आता है बेटा जी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या आती है? यूनिट ध्यान रखना भाई, इनकी यूनिट्स क्या आती है? कई बार क्या आता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देंगे तुम्हें, वहां पर बोलेगा नहीं कंडक्टिविटी का है। यहाँ पे शुरू में क्वेश्चन के अंदर नाम दे देगा कंडक्टिविटी और लास्ट में जाके कंडक्टिविटी देगा। तो वो कंडक्टिविटी पहचान किससे आएगी तुम्हें? यूनिट से आती है। देखो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? रो की यूनिट क्या होती है? रो की होती है ओम सेंटीमीटर होती है। ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी बेटा इसकी यूनिट? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अपने को पता है ओम इनवर्स की जगह क्या रख सकते हैं? साइमन सेंटीमीटर। तो ये दोनों यूनिट किसकी होती है? कंडक्टिविटी कप्पा की क्या होती है? यूनिट्स होती है दोनों की दोनों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको यहाँ तक नोट डाउन करो। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट जो भी है ना। अब देखो कंडक्टिविटी के बाद के अंदर आता है अपने पास में सेल कांस्टेंट आता है। क्या आता है बेटा जी? सेल कांस्टेंट आता है। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब तक किसी भी सेल की लेंथ और एरिया के अंदर चेंज नहीं किया जाता है वह तब तक उसके अंदर सेल कांस्टेंट के अंदर क्या नहीं आता? चेंजेस नहीं आता है। अपन अगर मान लो कोई भी सेल ले लो, अपन क्या ले लिया अपन ने? कोई भी सेल ले लेते हैं। तो सेल ले लिया, देखो क्या बोल रहे हैं इसमें? सेल कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं बेटा जी? जी स्टार से डिनोट करते हैं। किससे? जी स्टार से डिनोट कर रहे हैं। देखो सेल कांस्टेंट में होता क्या है? ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ, किसका? रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड देयर सरफेस एरिया। ठीक है, दो मेटल के बीच की डिस्टेंस और सरफेस एरिया का रेशियो क्या होता है बेटा जी अपने पास में? सेल कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि ये जो जी स्टार है वो किसके बराबर हो जाएगा? L/,
ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एल अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। यूनिट क्या आएगी बेटा इसकी? जी स्टार की सेल कांस्टेंट की लेंथ की यूनिट मान लो सेंटीमीटर होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर इनवर्स मान लो, मीटर इनवर्स आएगी इसकी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। इसकी यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। किसकी? सेल कांस्टेंट होती है। अगर जो मान लो दो सेल है जिनकी लेंथ और एरिया सेम है, उनके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अपन क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं, तो उनकी कंडक्टेंस क्या होगी बेटा? सेम होगी। जब तक उस सेल की लेंथ और एरिया के अंदर चेंज नहीं होगा, उसके अंदर किसी भी टाइप का क्या डाल दो अपन? इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, उनके जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी बेटा जी? सेम ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में अपने पास में आता है मोलर कंडक्टेंस। क्या आती है बेटा जी? मोलर कंडक्टेंस आती है, जिसको अपन कैपिटल लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो अपने पास में कोई एक 1m सॉल्यूशन है। क्या है? 1m। 1m मतलब एक मोल का कोई अपने पास में सॉल्यूशन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का अपने पास में सॉल्यूशन है। उस इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या करते हैं? VML सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देते हैं? डिसोल्व कर देते हैं। तो VML सॉल्यूशन में डिसोल्व करने के बाद में जो कंडक्टिविटी जनरेट हो रही है, उसी को अपन क्या कहते हैं? मोलर, क्या बोलते हैं उसको? मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। क्या बोल देंगे? इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे? एक बार लिख लो आप। देखो क्या बोलूंगा मैं? बोल सकते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस। क्या बोल रहे हैं? कि द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व इन VML सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस, क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस, क्या बोलेंगे? प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व इन VML सॉल्यूशन। VML सॉल्यूशन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करने पर जो एक मोल सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है, वह उसकी क्या कहलाती है? मोलर कंडक्टेंस कहलाती है, जिसको अपन लैम्डा एम से क्या करते हैं बेटा जी? डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन में सी। यहाँ पर कप्पा तो क्या होगी अपने पास में? कंडक्टिविटी होगी। सी क्या होगी यहाँ पर? कंसंट्रेशन होगी। ये नॉर्मल इसके होता है। अब देखो इसकी यूनिट निकालो, तो यूनिट क्या आएगी बेटा जी? देखो यूनिट, देखो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स होती है। लीटर इनवर्स को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं अपन, तो मोल सेंटीमीटर पर क्यूब ये लिख सकता हूं मैं इसकी किसी कंसंट्रेशन की। कप्पा की यूनिट क्या होती है बेटा जी? कप्पा की होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। कप्पा की यूनिट सीधी सी बात, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसकी यूनिट आ जाएगी अपने पास में मोल इनवर्स। क्या आएगी बेटा जी? मोल इनवर्स आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ओम इनवर्स। क्या आएगी बेटा जी? ओम इनवर्स। तो इसका दूसरी क्या लिख सकते हैं अपन? ओम इनवर्स से साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये अपन क्या लिख सकते हैं? इसकी यूनिट लिख सकते हैं किसकी? मोलर कंडक्टेंस की। अगर जो मान लो सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है और मीटर के अंदर 2 यूनिट आती है, तो अगर जो मान लो सेंटीमीटर के अंदर अपन से पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? कप्पा अपॉन में सी मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब अपने को कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस अपने को किसमें पूछी हो? सेंटीमीटर के अंदर पूछी हो। अगर जो मीटर के अंदर पूछी हो तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी? कप्पा अपॉन में सी अपॉन में क्या आ जाएगा? 1000 आएगा। अब ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये अपने को कंडक्टिविटी किसके अंदर पूछी गई हो बेटा जी? अपने को कंडक्टिविटी पूछी गई हो मीटर के अंदर पूछी गई हो। ठीक है, यहां तक कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये मोलर कंडक्टेंस होने के बाद एक है ना बहुत ही अच्छा सा रिलेशन आता है। क्या आता है? एक रिलेशन आता है किसके बीच में? कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन, क्या बोलेंगे बेटा जी? रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस जी, कंडक्टिविटी कप्पा और सेल कांस्टेंट, इन तीनों के बीच में अपन एक कोई रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखो अपने को पता है जो कंडक्टिविटी कप्पा होती है वो क्या होती है? 1/ρ होती है। यही पढ़ के आए थे अपन ने
कप्पा इक्वल टू 1/रो। और अपने पता है जो रो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, RA/L होती है। अगर ये वाली वैल्यू को मैं इस जगह पुट कर दूंगा तो मेरे पास में कप्पा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, 1/RAL कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यही बनेगी। तो इसको अच्छे से लिख दे तो क्या बनाएगा अपने पास में, 1/R मल्टीप्लाई L/A, यही बनेगा। एक फॉर्मूला तो यही बन रहा है। अपने को पता है जो कंडक्टेंस G होती है वो क्या होती है, 1/R होता है। जो सेल कांस्टेंट G होता है वो क्या होता है, L/A होता है। लेंथ और एरिया का क्या होता है बेटा जी, रेशियो होता है। अब जो कप्पा की वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी अपने पास में, G इंटू L/A। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है अपने को, क्योंकि कई बार क्या होगा, G की वैल्यू दे देगा और L/A की वैल्यू दे देगा। और कई बार क्या होगा, अपने को पता है कि भाई G की L/A क्या होता है, G होता है। तो कई बार डायरेक्ट G और G की वैल्यू दे देता है। ये रिलेशन आता है किसके बीच में, कंडक्टिविटी कप्पा के बीच में, कंडक्टेंस के बीच में और ये सेल कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बचे हैं बेटा जी न्यूमेरिकल बचे हैं, वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। पूरा पूरा नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा, न्यूमेरिकल पे होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है भाई, है ना। तो भाई अगर ये समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना। थैंक यू।